हम लोग इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव में हैं, गंगा जी के किनारे, और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। चिराग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। दिन भर कैंपेनिंग करने के बाद यहाँ पे आप आए हैं। आपको अक्सर यहाँ पे गंगा किनारे मरीन ड्राइव आने का मौका मिलता है या नहीं? वैसे अब कम मिलता है, चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, बट हाँ ड्राइव जरूर करता हूँ यहाँ पे आकर। जब अकेले जब कार चलाने का मन करता है तो एक अच्छी लंबी सुकून वाली ड्राइव करता हूँ। बट हाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी लोगों से मुलाकात होती है, आपको नव समझ में आती है। और जैसे मेरे पिताजी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, यहाँ से आपको वो नव समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी अपने आप को मौसम वैज्ञानिक ही समझते हैं? इसीलिए पहले आप जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, एकाएक आपको लगा कि मौसम यहीं का है तो वापस आ गए। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपको हवा समझ में आ गई कि इधर वापस है इसलिए वापस आ गए आप? उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो मुझे लगता है उनके तमाम गुणों में से एक ये गुण भी आया ही होगा। बट हाँ, पापा का एक ये गुण भी था, उन्होंने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किया। उन्होंने कभी इसलिए नहीं किया कि इसकी सरकार आ रही है उसके साथ चले जाओ। 2004 में जब उन्होंने गठबंधन बदला था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी। 14 में जरूर मेरी जिद थी कि एनडीए में आए, बट हाँ हम लोग जिसके साथ गए सरकार उसकी बनी, ये मैं जरूर मानता हूँ। तो आप फर्क क्या पाते हैं? पहले आप यहाँ पे थे एनडीए में, अब वापस लौटे हैं, पहले और अब के एनडीए में क्या फर्क? क्योंकि बीच में काफी मनमुटाव आ गया था, घर खाली करना पड़ा, तमाम तरह की चीजें हुई, बैड ब्लड हुआ, आपके फादर के भाई से आपका एकदम काफी 36 का आंकड़ा रहा, उससे कैसे परिस्थितियां बदली? भाई ये तमाम बातों का मेरे गठबंधन से कभी कोई लेना देना नहीं था। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा है कि मेरी लड़ाई कभी मेरे घर, मेरी गाड़ी, घोड़ा, मेरे ऐशोराम की नहीं है ना। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर थी। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी में, परिवार में कई तरीके के मतभेद इस दौरान आए, बट हाँ इसमें मैं किसी दूसरे या तीसरे को क्या दोष दूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। तो ऐसे में मेरी शिकायत किसी और से नहीं है, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, शिकायत मेरी उनसे ही है। तो बात तो होती रहेगी, चाय पी जाए थोड़ी? आइए आइए। ये क्या तंदूर की चाय है? ये बनाइए भाई, ठीक हो? हाँ इस वक्त बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा दिख रहा है। जैसे जैसे नीतीश जी का, लालू जी का युग खत्म हो रहा है, सवाल यह है कि बिहार में कौन सा वो युवा नेता होगा, युवा चेहरा होगा जो कि बिहार का अगला सुपरहिट सेंसेशन बनता है। उस रेस में आप भी हैं, उस रेस में तेजस्वी भी हैं, उस रेस में सम्राट चौधरी भी हैं। आप इस रेस को कैसे, और प्रशांत किशोर भी हैं, आप इस रेस को कैसे देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो कि ऐसी कोई रेस भी है। रेस तो है, आई हैव नो आइडिया। मैं भाई ईमानदारी से राहुल बोल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। आई एम ऑनेस्टली नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेस। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लकीर मुझे इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी बड़ी खींचनी है कि जिसमें मैं जिस सोच के साथ में आया हूँ, जिस विजन की मैं बात करता हूँ, उसको धरातल पर उतार सकूँ। नहीं, पर ये आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। देखिए, फैक्ट है कि बीजेपी ने आपको ऑफर दिया कि भाई आप आ जाओ, हम आपको सीएम चेहरा बना देंगे। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। बार बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बोला कि चिराग जुड़ जाइए, अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी के साथ, वो ऑफर लेते क्यों नहीं? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया। आप सही बताइए ना, मतलब कैमरे के आगे भी देखिए। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा भी तो भाई मैं बहुत स्पष्ट हूँ, ये मेरी अपनी पार्टी है, मेरे पिता के खून पसीने से छीनी गई थी, ऑलमोस्ट पार्टी छीनी गई, बट पार्टी के सिद्धांत, विचार तो उन्हीं के ही हैं। तो ऐसे में किसी और पार्टी के साथ विलय करने का, जाने का कोई सवाल ही नहीं। देखिए, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसके अलावा आपकी जो यूथ अपील है, और अगर नीतीश कुमार के बाद बिहार एक नए ऑल्टरनेटिव को देख रही है, तो अगर आप उसको केवल आंकड़ों के, गणित के लिहाज से देखें तो अच्छा चांस है आपका, अगर आप बीजेपी में जुड़ जाए तो। जैसा मैंने कहा कि ना मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव है, हाँ, ना प्रस्ताव तो है, अब आप माने ना माने प्रस्ताव तो है, अब आप बोल रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं है। ये आपके पास जानकारी होगी राहुल, मेरे पास नहीं है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव को चिराग पासवान आप कैसे देख रहे हैं? ये पहला चुनाव है जिसमें आपके पिता नहीं है। पिछले चुनावों में जब आप लड़े हैं, आपके पिता का साथ आपके साथ रहा है। इस बार आप एक तरीके से अकेले ही अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं।
हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। ये पहला चुनाव है अकेले एंड लिटरली अकेले। एज एन हमेशा पापा का साथ रहता था, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, उनके अनुभव का हम लोगों को लाभ मिलता था। इस बार छोटी छोटी चीजें, मुझे सिंबल देने वाला कोई नहीं था, खुद मैंने अपने आप को मैंने सिंबल दिया। अभी तक 14-19 में पापा देते थे, तो ऐसे में वो एक अकेलापन जरूर है, बट मुझे लगता है गाइडिंग फोर्स भी फिर पापा ही हैं। जहाँ कहीं भी हैं वो गाइड कर रहे हैं। बट हाँ, उम्मीद है कि हर बार की तरह प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा उनके रहने पर होता था। 14 में 7 सीटों पर लड़े, 6 जीते, उसके बाद 6 लड़े, 6 की 6 जीते, अब 5 लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 5 की 5 हम लोग जीतेंगे। पर इस बार जो विश्लेषक हैं, जो लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा ज्यादा टाइट है, कि इस बार जितना पुलवामा बालाकोट के बाद बीजेपी की, मोदी जी की हवा थी, इस बार थोड़े रीजनल और लोकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें चुनाव में और गांव देहात में लोग चर्चा कर रहे हैं। सो भाई ये बातें ना, मतलब इस तरीके की कि मुश्किल है, फंसा हुआ चुनाव है, मोदी लहर नहीं है। 14 में भी ये बोला गया था, 19 में भी ये बोला गया था, नहीं बट 19 में भाई हम लोग 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। इस बार हम लोग 5 दल हैं, 2 ऐसे दल जो कि तब विपक्ष के साथ थे, इस बार हम लोग के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो। तो मैं मानता हूं कि हम लोग का गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। वो लाभार्थी एक बड़ी संख्या में है जो प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं का जिनको लाभ मिला है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हम लोग 40 की 40 इस बार निकालेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इतना दूर आए और लिट्टी चोखा टेस्ट ना करें? यहाँ बिल्कुल मटन भी मिल रहा है। नहीं, आप ऐसे फिट दिख रहे हैं। ज्यादातर नेता जो मुझे मिल रहे हैं कैंपेन के दौरान, उनका पेट ज्यादा निकल, आपका ये अंदर जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? हाँ, I've lost, अभी तक आई हैव लॉस्ट 5 kgs चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान तो वजन बढ़ता है, घटा कैसे आपका? नहीं, इतनी भाग दौड़ होती है राहुल। ना डाइट समय पर होती है, ना खाना। कितनी बार तो पूरा दिन बिना खाए हम लोग का निकल जाता है। तो पहला मील, द फर्स्ट मील ऑफ द डे रात में हम लोग 12, 12:30, 1 बजे हम लोग ले रहे होते हैं, और फिजिकल एग्जॉशन होता ही होता है। तो ऐसे में वेट कंट्रोल, खाने पे भी लिहाज रख रहे हैं कि क्या खाना है? मैं लिहाज रखता नहीं हूँ, बट लिहाज अपने आप हो जाता है। प्रचार में इतनी भागदौड़ होती है कि मौका नहीं मिलता। सर जरा खिलाइए। मैम, क्या है यहाँ का स्पेशल? मियाँ बेबी है और लेग पीस है, दोगलापन स्पेशल है। आपका जो भी बेस्ट हो आप खिलाइए भाई। सादा में जो हो खिलवा दीजिए हमको। अच्छा, आप चिकन नहीं खाते हैं? मैं अभी वेज हूँ इस वक्त? अच्छा, ये बड़ा यहाँ पे वो एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी सावन के महीने में नवरात्र में जाके चिकन खा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, हम लोग मानते हैं और आस्तिक हैं हम लोग, तो ऐसे में हम लोग सावन के महीने में, नवरात्रों में हम लोग नहीं खाते हैं। जो भी लोग पूजा पाठ करता है या इन सब चीजों में जो भी विश्वास रखता है, वो सावन के महीने में या नवरात्रियों में वो नहीं खाता है ये सब चीजें। बट हाँ, मैंने फिलहाल पूरी तरीके से अभी नॉनवेज छोड़ रखा है। नहीं, पर ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है, जिसमें कई लोग जो विपक्ष में कह रहे हैं कि भाई उनको खाना है तो खाने दीजिए, काहे के लिए सरकार बता रही कि क्या खाना है क्या नहीं खाना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, एब्सोल्युटली इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं किसको कब क्या कैसे खाना। हाँ। बट वो इशू तब बनता है जब आप उसको फ्लॉन्ट करने लगते हैं, और आप उसको फ्लॉन्ट भी तब करते हैं, आप मछली को हेलीकॉप्टर में बैठ के। मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? Absolutely. मैं खा सकता हूँ ना, पक्का? बिल्कुल भाई, पाप तो नहीं करेगा? अभी ऐसी कोई पूजा के दिन नहीं चल रहे हैं। चल भी रहे होते तो ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, बट वही तो। हाँ, इसको जब कैमरे पे फ्लॉन्ट किया जाता है ना, मछली को नवरात्रे के पहले दिन सुबह सुबह जब लहराया जाता है, तब ये विवाद बनता है। आप पर्सनली बंद कमरे में जो कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, नो इश्यूज। पर बंद कमरे में क्यों? खुले में भी अगर खाएं तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कीजिए, बट उसको टीवी पे, चुनाव का मतलब नहीं है ना, ये टीवी पे लहराने का कोई मतलब नहीं है ना इन सब चीजों को। बिहार में जैसे जो लोग किनारे खड़े हैं, वो भी जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो नौकरियों का पूछ रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर में चिराग पास जो लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, जो युवा लोग हैं, वो बार बार नौकरियों पे आपसे पूछ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मैं तेजस्वी यादव की सभा में था, वो बोले 5 लाख नौकरियां मैंने दी, आप लोगों का मंगलसूत्र अरेंज हो, मैं काम कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तभी सरकारी नौकरी आएंगी। एनडीए बीजेपी आप लोग सीरियस नहीं है नौकरियों को लेकर। 90 का पूरा दशक हाँ। यही लोग थे ना। हाँ। सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ तो उसी दौरान हुआ। ऐसे में आज भी बिहार की जनता ये जानती है
नौकरी के बदले जमीन, जितनी नौकरी देने के वादे कर रहे हैं उतनी नहीं, पर वो जमीन तो कहाँ लालू पे जी का जंगल राज था। वो कह रहे हैं आज की तारीख में जो उन्होंने काम किया। भाई तो अगर आप काम करेंगे अच्छी बात है ना, आप डिलीवर कीजिए, कोई एतराज नहीं है। बट हाँ, आपको आपकी पार्टी को मौका मिला था, कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा ही ना आपके ऊपर। नहीं, वो तो कह रहे मैंने ज्यादा किया, लेकिन नीतीश जी बोलते भाई सरकार हमारी थी, काम हमने किया। भाई मुख्यमंत्री, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ना कि कौन थे। हाँ, नीतीश जी थे उस वक्त मुख्यमंत्री। और अगर एक मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेंगे तो कैसे संभव होगा? अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो कैसे संभव होगा? ऐसे में ये श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है। भाई जनता सब जान रही है कि किसने क्या किया, कितना किया, और ये चुनाव के परिणामों में आपको देखने को ही मिलेगा। मैम आपका चिकन लिट्टी है तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया है।